नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावक के 6 आवश्यक, ये विषय अपना चल रहा है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, ये 3 आवश्यक के बारे में पढ़ा था। आज अपन लोग जो है चौथा आवश्यक, जिसका नाम है संयम, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। संयम किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से अपने इंद्रिय मन को कंट्रोल में करना मतलब उनको अपने बस में करना, उसको बोलते संयम। षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना, ये भी संयम कहलाता है। आप लोगों को ध्यान हो तो ये वर्ड जनरली भी बोला जाता है, भैया संयम से रहो, संयम रखो। संयम संयम रखो का मतलब क्या होता है कि सम्यक प्रकार से इंद्रिय और मन आदि के विषयों में अभिलाषा नहीं करो, शांत रहो, इसका नाम है संयम। ठीक है। संयम आवश्यक है, इसका मतलब प्रतिदिन ही संयम रखने लायक है। क्या हम लोग संयम से रहते हैं क्या? अब संयम सुनते से अपने को कैसा लगता है कि ये तो त्यागी त्यागी वृत्तियों के लिए बात है। अपन घर में रह करके कैसे संयम से रह सकते हैं? क्यों? जो संयमी है मतलब एलक जी हो, क्षुल्लक जी हो, कोई प्रतिमाधारी हो, अथवा मुनिराज आदि हो, तो वे लोग तो संयम से रहते हैं। क्या अपन लोग भी संयम से रह सकते हैं? तो बता रहे कि हाँ, रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? देखो, सिर्फ लिखा है ना कि 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा नहीं करना, इसका नाम इंद्रिय संयम है। अथवा प्राणियों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। दो बात। 5 इंद्रिय के जीवों की रक्षा करना, ये इंद्रिय संयम। और प्राणियों की रक्षा करना, 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं प्रवर्तना, ये इंद्रिय संयम। प्राणियों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम। 2 प्रकार का संयम होता है सिद्धेश, समझ में आया? संयम होता है इसका मतलब कि हम 2 प्रकार से पाप बंद करने से बच सकते हैं। संयम मतलब क्या? पाप बंद करने से बचना। जिन कामों को करने में बहुत ज्यादा पाप का बंध होता है, अथवा जिन कामों के करने में हमारा बहुत समय, बहुत उपयोग खर्च होता है, उन सब कामों पर कंट्रोल लगा लेना, उन सब पर ब्रेक लगा देना, इसका नाम है संयम। तो क्या ये संयम अपनी लाइफ में डेली नेसेसरी है, जरूरी है? कि हाँ, जरूरी तो है। क्यों है? क्योंकि वो हमें बहुत बड़े बड़े पापों से बचाता है। हम पापों में नहीं उलझेंगे, हम 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं उलझेंगे, तो नेचुरली ही अपने को धर्म का, आत्म कल्याण का माहौल मिलेगा, आत्म कल्याण का अवसर मिलेगा। इसके लिए ये संयम हमें, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने जीवन में होना ही चाहिए। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक वाक्य है, असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। सुना है आपने ये? नहीं सुना? बिना ब्रेक की गाड़ी देखी है आपने कभी? रियल में बिना ब्रेक वाली गाड़ी? आप तो इमेजिन करो, कोई गाड़ी हो और उसमें सब चीजें बिल्कुल बढ़िया हो, एक्सीलेटर बहुत जोरदार हो, उसका क्लच बहुत अच्छा हो, स्टेयरिंग बहुत अच्छे हो, और टायर भी बहुत बढ़िया हो, सीट भी बहुत अच्छी हो, एसी भी बहुत अच्छा हो, सब कुछ उसमें बहुत अच्छा हो। पर उसमें एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? उसमें ब्रेक नहीं रहेगा। अब आप देखो, बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी लगेगी वो? किसी काम की है वो? कोई काम की नहीं है।
भले ही वो बाहर से कितनी अच्छी दिखती हो, बहुत अच्छा कलर हो, बहुत अच्छी डिजाइन हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, फिर भी अगर वो बिना ब्रेक की गाड़ी है तो वो किसी काम की नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारा, आपका जीवन, अपनी लाइफ में अगर संयम नहीं है ना, तो अपना जीवन भी बिना ब्रेक की गाड़ी के जैसा है। हो सकता है बाहर से देखने वाले को बड़ा अच्छा लगता होगा, पर अपने को मालूम पड़ेगा कि अपन लोग कितने नुकसान में। अरे ब्रेक ही नहीं है जिस गाड़ी में, अब उस गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है कि नहीं? उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति, उसकी सेफ्टी की क्या गारंटी है, बोलो? जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, उस गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हो, तो उसकी सेफ्टी के कितने परसेंट चांसेस है? 0%। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक थोड़े बहुत कम लगते हो तो समझ में आता, ये तो बिना ही ब्रेक की गाड़ी है। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे आपके जीवन में अगर संयम नहीं होगा, तो अपना आत्म कल्याण का अवसर ऐसे ही चला जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। ठीक है? अब ये संयम क्या होता है कि दो प्रकार का संयम होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पांच इंद्रिय और मन, इनको अपने, इनकी अभिलाषा नहीं करना, या पांच इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति को रोकना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। दूसरा, छह काय के जो जीव है, अभी पढ़ेंगे अपन, उन जीवों की रक्षा करना, जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम है प्राणी संयम। ये दो काम ऐसे हैं जो अगर अपनी लाइफ में होंगे तो अपन नेचुरली ही बहुत से पापों से बचेंगे और अपने को धर्म का माहौल मिलेगा, आत्म कल्याण का अवसर मिलेगा। इसलिए उन्होंने बोला संयम आवश्यक है। ठीक है, आगे। अभी इंद्रिय संयम क्या होता है कि छह प्रकार का, पांच इंद्रिया और एक मन, हो गए छह। पांच और एक छह, जो अपनी पांचों इंद्रिया है और अपना मन है, इन पर कंट्रोल रखना ये बड़ा जरूरी है। आपको मालूम है, जिसका अपने मन पे और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है, वो बड़े नुकसान में रहता है। आप अपने आसपास में किसी को देख लेना, रुचि आंटी, जिस व्यक्ति का अपनी जीवान पर कंट्रोल नहीं है, बताओ वो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। अब वो दोनों ही, रसना इंद्री में एक तो स्वाद का भी कंट्रोल और बोलने का भी कंट्रोल है। किसी को खाने पीने का कंट्रोल नहीं हो तो बताओ, जहां जाएगा, जैसा जाएगा, कैसा मिलेगा, जो होगा वहां खड़े होके खाने लग जाएगा, बीमार पड़ेगा। बच्चे होते हैं ना, बच्चों में कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। देखा है कि नहीं आपने कभी? अनाया, अपन बहुत गर्मी से बाहर से खेल के आ रहे हो, हैं, और बहुत पसीना आ रहा हो, तो अपन क्या कर लेते, फटाफट मटकी में से ठंडा ठंडा पानी पी लेते। अब ये क्या है, फिर बीमार पड़ते हैं। अब ये बीमार क्यों पड़े? क्योंकि अपना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं था, रसना इंद्रिय पर अपना संयम नहीं था, इसके लिए अपन बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए। ऐसे ही अकेला एक इंद्रिय पे नहीं, पांचों इंद्रियों पे ही। जिसको स्पर्शन इंद्रिय का संयम नहीं है, वो बड़े बड़े पाप कर लेता है। ये जो कुशील के पाप होते हैं ना, कुशील के पाप क्यों होते हैं? मान के चलो कोई लड़का है, वो लड़का बस में जा रहा है। अब बस में जा रहा है तो उसको कोई लड़की दिखी, और उसने सोचा कि मैं इस लड़की को छूऊं, इस लड़की को टच करूंगा। अब ये जो कुशील का भाव उसके मन में आया, और टच करने में मेरे को मजा आएगा, तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय था, वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का उसमें बिल्कुल भी संयम ही नहीं था। तो वो क्या कर लिया, उसने छू लिया, उसको देखे जा रहा है कि चक्षु इंद्रिय का विषय। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जिसके मन में
जिस जीव में ये पांच इंद्रिय का संयम होगा वो ऐसे बड़े बड़े पाप कैसे कर पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग संयमी होते हैं अथवा जो त्यागी होते हैं या जो ब्रह्मचारी होते हैं उन लोगों की निगाहें नीचे रहती है। मुनिराज होते हैं या आप और भी कहीं देखेंगे वो स्त्रियों को आंख में आंख डालकर बातें नहीं करते। छूना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय का संयम है और वो संयम की वजह से ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिसके जीवन में संयम नहीं होता है ना तो वो रावण जैसी हालत हो जाती है उसकी। अच्छा बताओ, रावण के साथ में इतना सब कुछ हुआ क्यों हुआ? क्योंकि उसका संयम नहीं था। स्टोरी पता है ना आप लोगों को पद्म पुराण से। रावण ऊपर से जा रहा था और उसकी निगाह सीता जी पर पड़ी जंगल में। अब उस रावण के मन में संयम नहीं था तो वो सीता जी को किडनैप करके ले गया। अगर वो संयम होता उसके मन में तो क्या वो ऐसा पाप करता? नहीं करता। अगर वो ऐसा पाप नहीं करता तो क्या इतना सब कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। तो आपको समझ में आया संयम की कितनी आवश्यकता है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का संयम, रसना इंद्रिय का संयम अधिकतर अधिकतर तो क्या, 99, 100% भी मानो, 100% बीमारियां अपने को होती है पेट से। बस ये थोड़ा बहुत फ्रैक्चर वगैरह ये सब हटा दो। किसी को फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, वो अलग बात है। पर जितनी बीमारियां होती है ना अपने को, ये सब बीमारी कैसे होती है? पेट खराब होने से। क्यों? जब पेट खराब होता है तो फिर जो हम भोजन करते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलना होते वो नहीं निकलते और फिर ब्लड में जितना न्यूट्रिएंट्स पहुंचना चाहिए उतने नहीं पहुंचते और फिर वही खराब ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और व्यक्ति बीमार होता है। ये साइंस है बीमारियों के पीछे का, बीमारी कैसे होती है। तो अब जिस व्यक्ति को संयम नहीं है वो क्या होता है? बीमार पड़ता है। चाहे जैसा खा लेता है, चौपाटी पे खड़ा होके खा रहा है। पानी, क्या बोलते हैं आप लोग, पानी पूरी है, गंदा सा ठेला लगा हुआ है, वहां पर मक्खियां भिन भिन आ रही है। बाथरूम, वहीं पास में लोग बाथरूम कर देते हैं, हाथ भी नहीं धोता है और वो गंदी चीज, अनहाइजीनिक चीज ये खा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। सिद्धेश, इसको बोलते हैं रसना इंद्री का असंयम। अब इस रसना इंद्री के असंयम से क्या होगा? अभी बीमार पड़ेगा। समझ में आया? तो ये रसना इंद्री का असंयम ये दुख का कारण है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिनको स्वाद का बड़ा रहता है कि भाई हमको तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, अपना मन चाहा भोजन मिलेगा तो ही अपन भोजन करेंगे, नहीं तो अपन नहीं करेंगे। अब उसको रसना इंद्रिय संबंधी असंयम है। रसना इंद्रिय संबंधी असंयम है तो अब वो कहीं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि हर जगह तो उसको उसका मन के मिलेगा नहीं। इसके लिए अपने को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने को जहाँ जैसा सहजता से मिल जाए अपने को उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए। इसी का नाम है संयम। अपनी जितना ज्यादा अपनी चॉइस रहेगी ना उतना अपन अपने आप को बांध लेंगे, उतना अपना अपने आप में लिमिटेशन हो जाएगी। लिमिटेशन हो जाएगी मतलब कि अब अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि संयम है ही नहीं। समझ में आया? तीसरा संयम चल रहा है। स्वाद क्या था? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय और चौथा संयम। संयम मतलब क्या होता है? कंट्रोल, है ना, वश में रखना। तो दो प्रकार का संयम, एक होता है इंद्रिय संयम, एक होता है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम मतलब जो अपनी इंद्रिया है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये बड़ा जरूरी है। जो जीव, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता, नहीं रख पाता, वो परेशान होता है, हैरान रहता है। जैसे ये होता है ना, जैसे मान लो किसी को
देखने का बड़ा शौक है। क्या देखने का शौक है? कि क्रिकेट देखने का उसको शौक है। अब वो जहां जाएगा, जैसा जाएगा, कहीं भी खड़ा होके किसी के भी साथ होके क्रिकेट देखने लग जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे को मान लो चॉकलेट खाने का शौक है। अब ये चॉकलेट खाने का शौक उसका किडनैप भी करा सकता है। मतलब वो छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है क्या है, किसी से लेना है कि नहीं लेना है। उसको तो बस चॉकलेट दिखी, चॉकलेट दिखी, किसी ने ऑफर किया, उसने ले ली और वो उसको उठा के चला गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका रसना इंद्री पर संयम नहीं था। ठीक है। ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषयों का संयम होना चाहिए। जिस जीव के जीवन में संयम नहीं होगा, वो हमेशा दुखी ही होता रहेगा। तो छठा, मन। मन तो इन सब का राजा है। क्या है? ये सारी शुरुआत होती ही मन से है। अरे हमारे मन में ही कोई विचार आए और उस पर कंट्रोल हो जाए तो बात आगे ही नहीं बढ़े। ये शुरू कहाँ से होती सारी सारी बात? सब मन से शुरू होती है। सबसे पहले मन में ख्याल आता है जैसे मान के चलो किसी का अ, उपवास हो, या चलो किसी का रात्रि भोजन त्याग हो, है ना। अब घर में कोई भी नहीं था, अब इनको भूख लगी तो इसके मन में एक बार के लिए आ गया कि यार चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या है, क्या फ्रिज में जाके देखते हैं खोल के। अब इसका उसी टाइम अगर ये मन पर कंट्रोल कर लेता तो रात्रि भोजन त्याग का नियम टूटता नहीं। पर अब इन्होंने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया तो क्या हुआ? ठीक है, एक बार तो देखो, एक बार में क्या जाता है। होता है कितनी बार ऐसा होता है, कितनी चीजें अपन सिर्फ ओनली एक बार के चक्कर में शुरू करते हैं, फिर करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। ये क्या है? ये अपना मन पर असंयम। और जितना ज्यादा अपना अपने, जितने बड़े साधु होते हैं ना, जितने बड़े साधक होते हैं, उनका अपने मन पर कंट्रोल होता है। और अपने मन पर कंट्रोल कर लेना ये सच्ची में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया पागल हुई फिर रही है, काहे के लिए? बस अपने मन की इच्छा पूरी करने के। तो ये क्यों जरूरी है कि जब तक हमारे मन में, जब तक हमारे जीवन में ये इंद्रियों का संयम नहीं होगा, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप तो ये सब छोड़ो, आप तो वो एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो जिसको आईपीएस बनना हो, उसके जीवन में ये संयम आता है कि नहीं आता है? किसी की कल एग्जाम हो और उसको अपन बोलो कि चल हमारे साथ खाने पीने बाहर, तो वो जाता है क्या बाहर? नहीं जाता। बोलो रसना इंद्रिय का संयम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ। स्पर्श इंद्रिय का संयम आ जाता है कि नहीं आ जाता है? उसको बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रहता है वो। आप देखना, जो कोई भी अच्छा पढ़ने वाला हो और उसकी परीक्षा हो, तो वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। उसको बढ़िया गद्दा दे दो, एसी दे दो, रजाई कंबल दे दो, टीवी दे दो, खाने पीने को दे दो, और बोले कि तू इन सब में रहे, एग्जाम तो तेरी होती रहेगी। तो क्या वो सब चीजें लेगा अपने से? नहीं लेगा। इसका मतलब स्पर्शन इंद्री का संयम आ गया, रसना इंद्री का संयम आ गया। हम्म। घ्राण इंद्री का संयम ये बड़ा जरूरी है। घ्राण इंद्री का संयम क्या होता है? घ्राण इंद्री क्या होती है? सूंघना। जिससे अपन सूंघते हैं, ये घ्राण इंद्री है। तो इसका कैसे संयम होना होगा? घ्राण इंद्री का कैसे संयम होगा? सोचो। अपन अपने लाइफ में देखो, अपने को कितनी चीजें सिर्फ सूंघने के लिए अच्छी लगती है। मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है, आते जाते मॉइस्चराइजर लेंगे हाथ पे और ऐसे 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 कर लेंगे। क्यों? खुशबू बढ़िया आती है। देखा है कि नहीं आपने भी? देखा होते हैं ऐसे लोग। अब ये क्या है कि वो पूरा अपना शरीर खराब कर लेता है, काय के पीछे? खुशबू के पीछे। और एक वो ही नहीं अकेला, बाकी दूसरी चीजें भी। अधिकतर कॉस्मेटिक्स बिकते काय के लिए है? कि उनमें खुशबू आती है। अगर वो घ्राण इंद्री का संयम हो तो वो ये सारी चीजें उसकी यूं ही बच जाए, ये खर्चा बच जाए, और उनको लगाने से जो अपना शरीर खराब होता है वो बच जाए। और ये जितनी खुशबू वाली चीजें होती है, इनमें सब में
हिंसक चीजें मिली होती है सभी में, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो डिओड्रेंट हो, चाहे वो और क्या क्या होता है, क्रीम हो, सब में मिली होती है। अरे यहाँ तक कि लोगों को सूंघने का इतना वो रहता है। अभी आजकल आते कि नहीं मालूम, पहले तो जब मैं छोटा था पेन आते थे ना, पेन खुशबू वाली इंक वाले पेन आते थे। अब ये बताता है कि अपने को घ्राण इंद्री का कितना असंयम है। अपने को पेन भी चाहिए तो खुशबू वाला चाहिए, कपड़े भी चाहिए तो खुशबू वाले कपड़े, खुशबू वाले कपड़े आने लग गए आजकल, सेंटेड कपड़े। ये घ्राण इंद्री का असंयम है। समस्या क्या है इसमें? कि समस्या ये है कि जितना अपन इन चीजों में उलझते हैं ना, देखो इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि भैया बस अब यहाँ तक हम करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। अरे वो तो बढ़ती जाती चीजें, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जब एंड पॉइंट नहीं है तो क्या होगा? चलते ही चलो, चलते ही चलो, चलते ही चलो, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कब तक अपन इनको पूरा करते रहेंगे? और इनके पूरा करने के चक्कर में अपना ये लाइफ, ये तो चली जाएगी ना। तो जिसके लिए अपने को ये लाइफ मिली थी वो काम तो हो ही नहीं पाया। इसके लिए बोल रहे कि भैया संयम बड़ा जरूरी है, घ्राण इंद्री का संयम। ठीक है, आगे चक्षु इंद्री का संयम, इसकी तो बात अपन ने करी है अभी, देखने का। ये हिल स्टेशन पर लोग मर जाते हैं, मर जाते हैं कि नहीं मर जाते? क्यों मर जाते हैं? क्यों मर जाते हैं? चक्षु इंद्री का असंयम, वो उनकी जान ले लेता है। सभी की ले लेता है ऐसा नहीं बता रहा हूं, पर वो जो जान गई वो चक्षु इंद्री के असंयम की वजह से गई। हम्म। अच्छा अच्छा देखना है, और देखना है, और उसको यहाँ से तसल्ली नहीं मिल रही देख करके, उसको और आगे जा करके देखना है? बिल्कुल पहाड़ के एकदम टॉप पे जा करके देखना है, और फिर वहां फोटो भी खींचनी है, फिर खींची हुई फोटो देखनी है। इतने में चलेंगे। कितने लोग ऐसे मर जाते हैं? ये असंयम का फल है। कर्ण इंद्री का संयम क्या होता होगा? कर्ण इंद्री क्या होती है? सुनना। सुनने में क्या असंयम होता है? सोचो, कर्ण इंद्री का असंयम क्या होता होगा? हम्म। बोलो। म्यूजिक सुनना, दूसरों के घर की लड़ाई सुनना। ठीक है, दूसरों के घर की लड़ाई सुनना। यह संयम है ना? अपना संयम ही नहीं है। मतलब अच्छी चीजें तो छोड़ो, कचरा चीजें भी सुनने की आदत है, ये असंयम। और आप देखना, अपन लोग पूरे दिन भर में कितनी अच्छी चीजें इसके अंदर डालते हैं और कितनी खराब चीजें इसके अंदर डालते हैं। एक दूसरों की बुराई करना, और एक दूसरे की तो छोड़ो, किसी तीसरे की बुराई करना। करते कि नहीं? अपन लोग थोड़ा ना करते होंगे, क्यों करते? पता नहीं किस किस की करते हैं, जिसका अपने से कोई मतलब ही नहीं है। अरे वो कौन तीसरा ही व्यक्ति है, उसका कोई भाई है, उसके भाई की कोई बहू है, और उसके बहू का कोई दूसरा भाई है, उसकी पत्नी भाग गई, तो उसकी बुराई कौन कर रहा है? अपन अपने घर में बैठ के। ये है कर्ण इंद्री का असंयम। क्यों? अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनना, ये सारी बातें करना, और ये पाप बंधाता है, ढेर सारा पाप बनता है इसमें। और बताओ ऐसा नहीं होता है क्या? क्यों रुचि आंटी, होता है कि नहीं होता है? 100 में से 95 बातें अपनी सिर्फ ऐसी ही तो होती है। उसके यहाँ क्या हो गया, पड़ोसी क्या क्या हो गया, उनके यहाँ वो ऐसे बात कर रहे थे और उनके इस बात पर झगड़ा हो गया, और वो ऐसे चिल्ला रहे थे, और आज तो वो इतना झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में, वो सुबह टिफिन लेके ही नहीं गए। तो वो नहीं गए तो उससे अपने को क्या करना? पर नहीं, हम बातें तो करेंगे। क्यों? क्योंकि यही सुनना तो अच्छा लगता है। ये है कर्ण इंद्री का असंयम। अपने को पता नहीं चलता है कि अपन कोई गलत काम कर, लगता है अपने को कभी ऐसा अपन कुछ गलत काम कर रहे हैं? और ये बोल रहे श्रावक के 6 आवश्यक में है कि श्रावक प्रतिदिन
अपने कर्ण इंद्री पर संयम रखे। संयम रखो। क्यों आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि ये कर्ण इंद्री का संयम अपने नहीं होगा ना, तो अपन यूं ही टाइम पास बातों में पूरा का पूरा दिन निकाल देंगे और अपना समय चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाना सुनना, कितने लोगों को गाने सुनने का रहता है, गाड़ी चलाते चलाते भी गाना। आजकल तो टू व्हीलर पे भी गाने आने लग गए हैं। वो बाइक आई ना उसकी ओला की, उसमें स्पीकर लगा दिया उन्होंने, अब टू व्हीलर पे भी गाने सुनो, खुद भी सुनो दूसरों को भी सुनाते हुए चलो। अब ये क्या है? ये कर्ण इंद्री का सही है। शांति नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते भी गाना चाहिए। और गाना भी कौन सा? ये नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला। बच्चों के बच्चों के क्या, बड़ों के भी वो लगा लेते ईयरफोन, ईयरफोन चला के गाड़ी चलाते, एक्सीडेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हो जाता है, क्योंकि उसको कोई हॉर्न बजा रहा था बहुत देर से, उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। ये सारे के सारे असंयम बड़े दुखी करने वाले। इसके लिए अपने को इनके ऊपर सोचना चाहिए। कहने में तो बहुत सिंपल है कि हाँ भैया संयम से रहो, पर असंयम क्या क्या होता है पहले ये तो समझे, तब उसको छोड़ेंगे। बढ़िया, अच्छा बताया। समझ में आया? कर्ण इंद्री का असंयम ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, क्या पूरा दिन ही अपना इसमें चला जाता है। क्या है ये? एक नियम जैसे ही समझ लो। जिस जीव की जो सबसे लास्ट इंद्रिय होती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और उसको उसी के विषय बहुत ज्यादा उनमें प्रवर्तन होता है। जैसे अपनी लास्ट इंद्री कौन सी है? अपन लोगों की लास्ट इंद्री कौन सी है? कान नहीं, मन। मन भी है ना, अरे कान तो असैनी जीव के पास में भी है, पर अपन तो सैनी है ना, संघी पंचेंद्री। तो एक मन भी तो है अपने पास, तो अपनी लास्ट मन है। तो आप ये देखो अपना मन कितना घूमता फिरता है। अभी आप यहीं बैठे हो और आप मन से कहाँ जा सकते हो? अब अभी आप बोलो भैया हम शॉपिंग करके आ जाएंगे यहीं बैठे बैठे। ये आप समझते हो अपना मन कितना उड़ उड़ के चला जाता है कहीं पे। सबसे ज्यादा पाप होते हैं मन से, वचन से तो और कम होते, और काया से और कम होते। सबसे ज्यादा पाप होते मन से, क्योंकि वचनों में तो बाउंडेशन है। क्योंकि कई अपन बोले और किसी ने सुन लिया तो कोई क्या सोचेगा, तो ये सोच करके अपन चुप रह जाते हैं। और मन में तो ऐसा आता है कि इसको मार डालो, पर अपनी हिम्मत नहीं पड़ती मार डालने की। तो काया से भी पाप तो कम होता है, पर मन में तो पाप चला ही करते। सबसे ज्यादा पाप होते मन से। इसलिए बोला कि भैया मन का संयम रखो। अब मन पे कैसे संयम रखें? क्यों? दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं आपको। क्या है? एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि अपने मन को कहीं और लगा दो। जैसे मेरे मन में कोई बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, अब मेरे को उनसे बचना है, तो मैं क्या करूं कि अपने मन को डाइवर्ट कर लो। कहाँ डाइवर्ट कर लो? कि कुछ दूसरा काम करने लग जाओ, कुछ भी टाइम पास काम करने लग जाओ, तो क्या होगा कि अब अपना मन वहां से हट करके दूसरी जगह चला गया। तो वो जो अपने मन में इतनी सब चल रहा था, वो सब अब नहीं चलेगा। एक तरीका तो ये है, सिंपल सा तरीका। और एक और तरीका है, जो है तो थोड़ा सा कठिन पर लॉन्ग लास्टिंग है। वो तरीका ये है कि अपने मन में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उनसे भागो नहीं, उनको सामने रखो और फिर उनसे जीतो। जैसे उदाहरण, अ, आप लोगों ने माला फेरी है कभी? तो माला फेरते फेरते अपने मन में कभी कोई ख्याल आते हैं कि नहीं आते? ऐसे ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं जो दिन भर भले ही ना आए, और माला फेरने बैठे और आ जाते हैं। तो दो तरीका है। क्या दो तरीका है? कि एक तो उस ख्याल से, उस मन के विचार से बचने के लिए हम अपने मन को डाइवर्ट कर ले, किसी और के बारे में सोचे, जोर जोर से नमोरी अंताणम बोलते रहे, तो उससे क्या होगा कि वो ख्याल चला जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? कि दूसरा तरीका ये है कि अपने मन में जो भी विचार आया, मान के चलो अपने मन में विचार आ गया, बताओ आप ही बताओ कोई गंदा सा विचार,
कि जो अपन सोचना भी अपने को अच्छा नहीं लगता हो और वो आ जाए। सोचो। हम्म। चलो, सिंपल सही, गंदा तो ज्यादा नहीं है पर फिर भी एकदम खराब सा, कि अपन अपने ही पड़ोसी के घर में जाकर के चोरी कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा कोई विचार आ गया अपने मन में। अब है तो खराब ही कि चोरी करना अच्छी बात है क्या? अब उस विचार से बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। और मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी विचार को आप सामने रखो और उसको बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। मतलब कि मैं उनके घर चला भी गया और मैंने चोरी भी कर ली, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो जब आप उसमें गहरे गहरे उतरते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इसमें तो कोई दम ही नहीं था। समझ में आया? तो ऐसे अपन अपने जो मन में आने वाले थॉट्स है उनसे जीत सकते हैं। बोलो। हमें जो बुरा लगता है वो हमारे सपने में आ रहा है और फिर हम उसको मार रहे हैं। हाँ, कोई अपने सपने में आ रहा और अपन उसको मार रहे, किसी का मर्डर ही कर रहे चाकू। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि भैया तो मन है, इसमें आ जाए ऐसे विचार? तो अब उस विचार से भागने के बजाय उसको, उसका एनालिसिस अपने को करना आना चाहिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच मेरे मन में आया तो आया कैसे। हाँ, वो मैंने वो मूवी देखी थी ना, उस मूवी की वजह से ऐसा होता है कि नहीं कई बार। अपने मन में जो थॉट आते हैं, ये थॉट आते कहाँ से? जो अपन ने पहले कुछ देखा हो, किसी की बात सुनी हो, या न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी हो और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है और वही आता है फिर विचार। तो अब अपन ऐसी चीजों से बचेंगे। तो ये तो थोड़ा सोल्यूशन भी हुआ ना उसके ऊपर, बजाय दूसरी और बातें सोच करके उसको डाइवर्ट कर लेने के। तो ऐसे ये 6 प्रकार से अपनी इंद्री और 5 इंद्री और एक मन, ऐसे इन 6 प्रकार का संयम यहाँ पर बताया। समझ में आया भाई 6 प्रकार का ये? इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। संयम 12 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का जो होता है वो इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और एक मन। और अब 6 प्रकार का है वो होता है प्राणी संयम। तो प्राणी संयम कैसे? कि 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। 6 काय, काय मतलब होता है शरीर। पर ने पढ़ा था ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो त्रस मतलब 2 से लेकर के 5 इंद्री तक, और पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये हो गए 5 स्थावर। तो 5 स्थावर और एक त्रस, ऐसे टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना? कैसे हुए? षट काय के जीव, षट मतलब 6, 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और एक त्रस। तो त्रस में वो सब आ गए 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक। ऐसे 6 प्रकार के जो जीव है उनकी हिंसा का त्याग करना, वह प्राणी संयम कहलाता है। अब ये थोड़ा सोचने की बात है कि भैया इंद्रिय संयम तो हम फिर भी थोड़ा बहुत समझ के कर लेते, ये प्राणी संयम हम कैसे कर सकते हैं? वो तो महाराज जी कर सकते हैं क्योंकि महाराज जी को ही सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग रहता है। घर में रहते रहते अपने तो हिंसा हो ही जाती है, होती कि नहीं होती है? होती है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई चाहे भले तुम 100% कि हमारे वजह से कोई हाथ ना हो जाए, 6 प्रकार के ये जीवों की रक्षा का भाव अपने मन में होगा ना, तो अपन बहुत से पापों से बच जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे 6 प्रकार के पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु और वनस्पति, इन 5 और 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों की रक्षा का भाव श्रावक के मन में होना ही चाहिए। वो श्रावक ही क्या, जिसके मन में अहिंसा का भाव ना। अब सोचो अपने मन में कब कब हिंसा का भाव आता है?
अपने को तो सिर्फ वो ही हिंसा लगती है। कौन सी हिंसा वो लगती है? कि अपन ने किसी को मार दिया हो, किसी को मसल दिया हो, किसी को जला दिया हो, किसी को काट दिया हो। वो तो बहुत बड़ी बड़ी हिंसा है। और भी तो हिंसा होती है। क्या क्या होती है और हिंसा? हम्म कि डायरेक्टली हम किसी को ना मार रहे हो, पर इनडायरेक्टली किसी को मार रहे हो। हाँ, सोचना। एक तो होता है डायरेक्टली मारना, तो एक होता है कि हम खुद तो नहीं मार रहे, किसी और को बोल करके मरवाते हैं। जैसे, हाँ, कि भैया आज अष्टमी है, आज हम तो हमारे हाथ से ऑल आउट नहीं जलाएंगे, एक काम करो तुम जला दो। ये क्या है? ये कि हमने खुद ने तो मच्छरों को नहीं मारा, किसी दूसरे से मरवा दिया। तो इसको बोलते हैं खुद से मारना अथवा दूसरों से मरवाना। और तीसरी बात तो और ही गजब है। क्या? कि ना हमने किसी की हिंसा की, ना हमने किसी और से बोला हिंसा करने को, किसी और ने ही हिंसा की और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बढ़िया हो। अच्छा हुआ ये नगर निगम वालों ने ये गाड़ी चलवा दी, धुआं उड़वा दिया, सब झंझट खत्म। ये क्या था? ये थी अनुमोदना। तो हम ऐसे पापों से बचे। अब इधर चलो, मन में हिंसा नहीं, वचनों से हिंसा नहीं, और काया से हिंसा। ठीक है। ऐसे ये 9 प्रकार से हिंसा का त्याग अपने को करना चाहिए। 9 कैसे हो गए? 6 होने चाहिए ना। कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय। 6 ही तो हुए, 9 कैसे हो गए? क्यों? कि भाई 3 + 3 नहीं करा, 3 × 3 करो तो 9 हो जाएगा ना। कैसे होगा? कृत मन, कृत वचन, और कृत काय। हम ना खुद मन में सोचेंगे, हम ना खुद वचनों से बोलेंगे, हम ना खुद काया से करेंगे। फिर कारित, मन, कारित वचन और कारित काय। हम ना खुद मन में ऐसा सोचेंगे कि कोई दूसरा कर दे, हम ना वचनों से ऐसा बोलेंगे कि भैया तू कर दे, और ना हम काया से किसी को इशारा करेंगे कि तू कर दे, मार दे, खत्म कर दे। ये हुआ कारित। हो गए 6। अब अनुमोदना, मन, वचन, काय। हम मन में कोई ऐसा पाप कर रहा होगा, उसकी मन में भी अनुमोदना नहीं करेंगे। ऐसे पाप की वचनों से भी अनुमोदना नहीं करेंगे कि बहुत बढ़िया हुआ, मजा आ गया, ऐसा बोलेंगे तक नहीं। और काया से ताली बजा करके, अपने एक्सप्रेशन दिखा करके, ऐसी काया से भी अनुमोदना का त्याग, इसको बोलते हैं मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना। 9 प्रकार से जीवों की हिंसा का त्याग करना। अब मेरा ये प्रश्न आप लोगों से है, क्या ऐसे 9 प्रकार से जीवों की हिंसा का त्याग करना कठिन है, कि बहुत ज्यादा सरल है, कि बहुत ज्यादा कठिन है? बोलो। कठिन है? बोलो, सरल है कि कठिन? सरल है। बोलिए, आपका क्या मन है? कठिन है? सरल है? सब लोग आप बोल हैं। हाँ, कि भैया देखो, त्याग करना 100% ही त्याग हो जाना, वो घर में रहते रहते कठिन तो छोड़ो, असंभव है। क्योंकि वो तो मुनिराज के ही होता है, अगर अपन लॉजिकली समझे तो। पर हाँ, घर में रहते रहते कम करते जाना, वो तो बड़ा ही सरल है। अरे, हम काया से किसी जीव को नहीं मारेंगे। अरे इतना ही अपन सोच ले कि हम जानबूझ करके किसी जीव को नहीं मारेंगे, तो अपन कितने सारे पापों से बच जाएंगे। जो अपन ने 4 प्रकार की हिंसा पढ़ी थी, याद है क्या नाम? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। याद आई 4 नाम? तो जानबूझ करके किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अब बताओ, ये सरल है कि कठिन? बाकी वो घर के कामकाज में हिंसा हो जाती है, उसको अभी छोड़ो। अभी तो ये बताओ कि जानबूझ करके आप किसी जीव को नहीं मारोगे। बोलो, हो तैयार?
शिविर में बच्चों को पढ़ाते ना, तो अपन इधर से बोलते हो तैयार, तो बच्चे तेज चिल्ला के बोलते है तैयार। तो ऐसा आप लोग भी बोलो, क्या हो तैयार? हो संकल्प ही हिंसा का त्याग करने। कितना सिंपल है। हम जानबूझ करके किसी को भी नहीं मारे, हम जानबूझ करके किसी के मरने की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इसमें क्या कठिन है? इसमें बात इतनी सी है कि अपने को अपना दिमाग थोड़ा सा चालू रखना पड़ेगा। बेहोशी में जीते रहेंगे तो बड़ी हिंसा चलती रहेगी। समझ में आया? तो ये 6 काय के जीवों की हिंसा से अपन बच सकते हैं कि हम कम से कम जानबूझ करके तो 6 काय के जीवों को नहीं मारेंगे। समझ में आया? कोई हमसे मर जाए वो अलग बात है, पर हम जानबूझ करके तो किसी पर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे प्रकार से अब इसका दूसरा एंगल बता रहा हूँ। टाइम हो गया क्या? एक बचा है टाइम। इसका दूसरा एंगल कि हम डेली कुछ ना कुछ नियम ले सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ नियम ले सकते हैं जीवों की हिंसा से बचने के लिए। कैसे? कैसे? जैसे ही लेते ना, आज हम हरी नहीं खाएंगे। तो हरी नहीं खाएंगे तो ये क्या हुआ? ये प्राणी संयम है, क्यों आज हम वो एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा नहीं करेंगे। प्रीति आंटी समझ में आई कि नहीं बात? तो ये क्या किया अपन ने, हमने आज के दिन हरि का त्याग किया, तो इससे जो एक इंद्रिय जीव थे ना वनस्पति का एक, उनकी हिंसा अब आज नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? आज हम डिटर्जेंट यूज नहीं करेंगे। ये अष्टमी चतुर्दशी होती काहे के लिए है? ये इसके लिए तो होती है कि हम संयम, देखो पूरा जीवन, पूरा महीना, पूरा साल तो अपन संयम से नहीं रह पाते। कम से कम ये महीने के 4 दिन अपन संयम से अष्टमी चतुर्दशी होती है इसके लिए। अपने को संयम के संस्कार तो पड़े। अपना पूरा का पूरी लाइफ जीवों की खूब हिंसा में जाती। आलोचना पाठ पढ़ो। नदियन बिच चीर धुआए, को सन के जीव मराए, है अन्नादिक शोध कराई, तामे जू जीव निसराई। कितनी सारी हिंसा करते। झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदिक जीव विडारी। कितनी सारी बातें लिखी ना उसमें। तो फिर ये अष्टमी चतुर्दशी के ऐसे पर्व है कि इस दिन अपने को प्रेरणा मिलती है। अपने को आज हिंसा नहीं, आज अपन संयम से रहेंगे। ये संयम का पर्व है। अष्टमी चतुर्दशी खाली खाने पीने का ही पर्व नहीं है क्या? वो जो खाना पीने को भी हमने कंट्रोल किया ना, वो कंट्रोल संयम के लिए था कि हम बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा करते, आज अपन हिंसा नहीं करते। और दूसरी बात, ये जो रसी होती ना, रसी, रविवार के दिन नमक, नमक, हाँ मेरे को याद नहीं है। 6 दिन का अलग अलग होता है ना, एक दिन तेल होता है, एक दिन दूध होता है, एक दिन नमक होता है, एक दिन हरी होती है। तो ये क्या है? ये वो नहीं है कि आज नमक का त्याग है तो खीर और पूड़ी बना के खाओ बढ़िया, क्योंकि खीर और पूड़ी में दोनों में नमक नहीं डलता है। बढ़िया खाएंगे। ये इसके लिए है कि वो जो रसना इंद्री थी, रसना इंद्री पे संयम करने की ये एक तरीका है कि हम करेंगे तो वही सामान्य भोजन, रोटी सब्जी दाल चावल, पर आज हम नमक नहीं डालें। तो अपने को पता चलेगा कि वो नमक में अपनी कितनी जान अटकी हुई थी। अरे रोज रोज नमक खाएंगे तो पता थोड़ी चलता है। किसी दिन होता है ना कि भोजन में नमक डालना भूल जाते हैं। अब अपनी परीक्षा है, अब वो संयम का अवसर मिला है अपने। अरे कितने टाइप के संयम, देखो क्लास पूरी होती होती मेरे को बात आई ख्याल में। एक बार हमारी थाली में जो आ गया, अब उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। ये सिर्फ रसना इंद्री के बता, और मन का भी है, दोनों का इसमें। ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए दूसरी चीज नहीं डालेंगे। अब ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई क्रिया करने से आप बहुत महान हो जाओगे, पर ये अपन जब करेंगे तो अपने को सोचने का अवसर मिलेगा कि अपन कितना ये 5 इंद्री के विषयों में उलझे हुए हैं। कि एक दिन अपने को नमक नहीं मिला भोजन में, तो अपन भोजन छोड़ने को ही तैयार हो गए कि आज अपने को खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अपन असंयम में जी रहे हैं। अरे देखो उन मुनिराजों को,
कैसा भोजन मिल जाए, चाहे सरस भोजन मिले, चाहे नीरस भोजन मिले, दोनों में ना राग करते हैं ना द्वेष करते। तो वो मुनिराज अपने आदर्श है कि नहीं है? बोलो, अपने आदर्श मुनिराज है कि कोई शेफ है? कौन है अपने आदर्श? संजीव कपूर महाराज जी है। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श भगवान है, और वो भगवान जैसे बनने के लिए मुनिराज चल पड़े, तो हमारे आदर्श भी वे मुनिराज है। उनके जीवन में कैसा संयम होता है, कैसे प्राणियों की रक्षा, पल पल में प्राणियों की रक्षा, वो पिछी है ही तो संयम को उपकरण। तो ऐसा संयम हमारे आप सभी के जीवन में हो, ऐसी अपने को भावना भानी, और अकेली भावना ही नहीं भानी, उसका विचार करके, उसका निर्णय करके उसको अपने जीवन में लाना। फिर दूसरी बात फाइनल, कि अकेला रस छोड़ करके भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मा भोजन करता ही नहीं है, इस श्रद्धा के साथ में काम हो तो वो आपका रस छोड़ना वो सक्सेस होगा, सार्थक होगा। एक छंद है, मैंने सुना था कहीं, आप लोग को सुनाता हूँ। रसी रसी हर कोई करे, रसी न जाने कोय, अरस तत्व को जाने बिना रसी कहाँ से होए। हर कोई रसी रसी करता है, पर भाई जब तक वो आत्मा, जिस जो अरस है, आत्मा में रस नाम का गुण ही नहीं है, उस आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तो आपकी रसी होगी कहाँ से? तो ऐसे आत्मा को समझकर हम ये संयम आदि अपने जीवन में धारण करें, ऐसी मंगल भावना। और सही बताए तो ये जितने 6 आवश्यक अपन पढ़ रहे हैं ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये है सब वो व्यवहार आवश्यक है, सब निश्चय आवश्यक के लिए, जो पहले दिन अपन ने पढ़ा था। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, ये जो संयम है ना अनाया, ये संयम बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये संयम अपनी आत्मा को समझने के लिए। ठीक है, तो हम सभी अपनी आत्मा को समझ के उसमें लीन हो, ऐसी भावना से अभी पूरा करते हैं। कोई प्रश्न है आपको? ठीक है, चलो। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।